कहीं ना कहीं अगर किसी लड़की के 2-3 पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, नॉट लाइक कि एक साथ, अलग अलग भी अगर रहे हैं टाइम पीरियड पे, तो कहीं ना वो कंपैरिजन आता है हर बार कि उसमें ये अच्छा था, उसमें ये अच्छा था, उसमें ये अच्छा था। तो ये बात सच है, क्योंकि बिल्कुल। मेल्स में शायद ये नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। यार आदमियों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ के ये सोचे कि यार उसने मेरे से अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, वो मेरे से अच्छा क्यों दिख रहा है, उसके बाल कैसे सेट हैं, वो क्या पहन के जा रहा है, वो क्या पढ़ाई कर रहा है। आदमियों का सिर्फ एक सिंपल सीधा मोटिव है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे अपने एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, दैट्स इट। उनका सिंपल मोटिव है जिंदगी का। औरतों को अगर एक लड़की ने कोई ड्रेस पहनी है और वो सेम तरीके की ड्रेस, बीट कलर चेंज हो सकता है या फिर कलर भी सेम हो गया, दूसरी लड़की वहां पार्टी में पहन के आ जाए या कोई इवेंट में पहन के आ जाए, जल जाएगी। वो इनसिक्योर हो जाते हैं, उनको एम्बैरस फील होने लगता है। एक लड़की दूसरी लड़की को गुजरते हुए ऊपर से नीचे तक देखती है कि इसने क्या पहना है, कैसे बाल है, क्या इयररिंग्स है, क्या हील्स है। टाइम है ना कंपैरिजन करने का। ये तो लाइफ की बात हो गई। तो अगर इतनी छोटी सी छोटी चीजों को लेके लड़कियां कंपैरिजन कर रही हैं, तो वो तो फिर भी रिलेशनशिप का मामला है, तो ये तो वहां तो आएगा ही आएगा। तो चाहे कितना ही मना किया जाए, बट ये सच है, वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं होता है। कार्तिक, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्ते में ना एक आदमी उम्मीद करता है औरत से कि उसको प्यार मिले, एक औरत उम्मीद करती है आदमी से कि उसकी जरूरतें पूरी हो। बस इतना सा फर्क है। ओके। तो जब एक रिश्ता खत्म होता है, टूटता है किसी भी रीजन से, उसके बाद ना एक बहुत वाइड आ जाता है लाइफ में, एक बहुत ही अलग सा जोन आता है डिप्रेशन का, टेंशन का। मैक्सिमम लोग ना लिखने में अच्छे नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे पोएट, दूसरे कवियों के शब्दों में ना अपना वो दर्द महसूस करते हैं, बिल्कुल। रिलेट कर पाते हैं। पता है कार्तिक, खालीपन रिश्ते में आता है अगर आपने वो रिश्ता ना बहुत सच्चे दिल से निभाया हो। अगर आप रिश्ते में हो तो आपको वो खोखलापन महसूस होगा कि मैंने क्या खोया है। आपको वो गिल्ट भी महसूस होगा, आपको सब कुछ आएगा कि यार क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। और हर इंसान को मतलब पता होता है अपनी जिंदगी में कि वो रिश्ता क्यों टूटा है, उसकी क्या गलती थी। कार्तिक, मेरा नहीं है लेकिन नसीर साहब का एक शेर है कि मिलने की तरह वो मुझसे पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। खालीपन रहेगा क्योंकि आपकी तकदीर में शायद वो साथ लिखा ही नहीं था, या फिर जो इंसान आपके साथ था वो साथ रहना नहीं चाहता था। ये सब तकदीर और वक्त का खेल है। जैसे अब बहुत ज्यादा ब्रेकअप्स वगैरह हो रहे हैं, और सिर्फ ब्रेकअप नहीं, शादी के बाद भी बहुत ज्यादा सेपरेशन रेट है जो काफी बढ़ यस। गया है। तो इसमें ना, मतलब एक इंसान कैसे परखे? अब जो देखो लव रिलेशनशिप में है, जिनकी लेट अस सपोज लव मैरिज या कुछ ऐसा है, तो वो तो काफी कुछ जानते हैं एक दूसरे के बारे में, और एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है आपका। उसके बाद भी अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो शायद आपने अच्छे से नहीं देखा। बट अरेंज मैरिज में लोग बहुत घबराने लगे हैं, क्योंकि एक अनजान इंसान होता है, और उस 10 मिनट की मीटिंग में, उस आधे घंटे की एक मीटिंग में सब अपने बेस्ट पे होते हैं, है ना, कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होंगे और यस। सारी चीजें होंगी। तो ऐसे में एक लड़का एक लड़की को कैसे परखे, या एक लड़की एक लड़के को कैसे परखे? यार सबसे पहले तो ना मैं एक बात कहूंगी, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। पहले के ज़माने में चल जाता था कि आपने किसी इंसान को देखा नहीं और आप उसके साथ ताउम्र ज़िंदगी निभा लो, क्योंकि पहले के ज़माने में एक इंसान बाहर कमाने जाता था और एक इंसान का काम होता था गृहस्थी संभालना। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आप अगर महाराष्ट्र साइड में जाओगे तो वहाँ पे औरतें बाहर जाती हैं मच्छियाँ बेचने के लिए, आदमी बाहर जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। तो काम बटा हुआ है, बोथ आर वर्किंग, लेकिन उन्होंने अपने घर का काम भी बांटा हुआ है। अगर आप हमारे यहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे देखें तो औरतें जो थी वो घर संभालती थी, आदमी बाहर खेती करता था। लेकिन अगर वो खेती कर रहा है तो औरतों ने घर में जानवर भी पाले हुए हैं, गाय भैंस भी पाली हुई है, तो वो भी वो काम कर रहे हैं, मतलब डेयरी का भी वो काम कर रहे हैं, उनको खिलाना पिलाना सब काम कर रहे हैं। तो पहले चल जाता था कि आपने किसी इंसान को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं और आप उसके साथ शादी जैसे बंधन में बंध गए हो।
लेकिन आज का ज़माना बहुत अलग है। आपको देखना पड़ेगा कि आप उनसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी, आप अपना बुढ़ापा जी सकते हो या नहीं जी सकते हो। क्योंकि दुनिया में इतनी टेंशन है यार, दुनिया आपको बैठी हुई है डिमोटिवेट करने के लिए, आपको कंपटीशन में लाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। और अगर उस टेंशन में जहाँ पे दुनिया आपको लगी पड़ी है एक रेस में हराने के लिए, अगर घर में कंपटीशन और रेस लग जाती है ना, तो बहुत बुरा होता है। तो जानो पहले, अगर अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, दोनों ही केसेस में उस इंसान से पहले बातें करो। उस इंसान से वो बातें करो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। प्यार मोहब्बत की बातें शुरुआत में अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद तो लाइफ है ना। आप घर के खर्चे के बारे में बात करो, घर के एक्सपेंसेस के बारे में बात करो, इंश्योरेंसेस के बारे में बात करो। माँ बाप को देखा है ना करते हुए, बिल्स भरते हुए, उसके बारे में बात करो। काम बांटो कि कौन क्या करेगा। शादी से पहले जब हनीमून डिस्कस हो सकता है, तो ये भी तो डिस्कस हो सकता है ना कि घर की जो चीजें हैं, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो कौन निभाएगा, पेपर वर्क कौन देखेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन देखेगा। इस बारे में डिस्कशन हो सकता है ना। आपको उस इंसान की ओपिनियन और पर्सपेक्टिव दोनों देखने चाहिए। वो इंसान जब आपके साथ एक कमरे के अंदर है तब वो कैसा है, वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। जब वो आपसे बाहर मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली बहुत डेकोरेटेड, बहुत सजा हुआ होगा। बट जब आप शादी करके एक इंसान के साथ रहते हो, तो वो ऑब्वियसली अंडरगारमेंट्स में ही घूमेगा। वहां पे आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो अपने मतलब शर्ट टक इन करके, एकदम बाल सेट करके, स्प्रे मार के, आपके साथ परफ्यूम लगा के घर में रोम अराउंड कर रहा है। देखो कि आप क्या झेल सकते हो और क्या नहीं झेल सकते हो। देयर आर सर्टेन पीपल इन लाइफ जिनको होता है कि यार मेरे को एकदम ओसीडी है, मैं नहीं देख सकता हूँ अनऑर्गेनाइज चीजें। एंड इट कैन बी पॉसिबल कि दूसरा पार्टनर जो है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो। तो बात करो ना उस बारे में। अगर आपको शादी करनी है तो शादी इज लाइफ। तो आपके जो लाइफ को देखने के और जीने को जो फिलोसफीज हैं, जो नजरिए हैं, उनके बारे में बात करो। क्योंकि अगर आप इस बारे में बात नहीं कर रहे हो, शादी भी ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता ना कि पेरेंट्स ने आज मिलवाया और कल रात को ही शादी हो जाएगी। आपको एक कोर्टशिप मिलता है कि आप बैठ के बात करोगे, एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज होते हैं, आप मिलते भी हो, एक दो बार भी मिलते हो, चाहे फैमिली के साथ मिलो चाहे अकेले मिलो, डजेंट मैटर। बट आप बात क्या कर रहे हो वो देखो। अगर वो इंसान आपको आपके डार्केस्ट पॉइंट्स पे आके ये कहता है कि नहीं ठीक है, बाहर अंधेरा होगा लेकिन तुम अपने दिल में उजाले रखो, तो वो इंसान सही है। अगर वो इंसान आपके पूरे दिन की थकान सुनने को तैयार है, कि लड़की के लिए भी मायने रखता है और लड़के के लिए भी मायने रखता है, तो वो इंसान सही है। लड़कियां चाहती हैं कि वो सुने आदमी की आज ये हुआ आज वो हुआ, क्योंकि लड़कियां बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होती हैं। लड़कियों का काम सिर्फ जबान से चलता है, उनके सारे इमोशंस उनकी बॉडी से वर्ड्स के थ्रू फ्लो होती है। आदमी वक्त के थ्रू फ्लो करता है। आपने बोला भूख लगी है, वो खाना ला के देगा, वो क्रेविंग्स पे नहीं जाएगा। आपको मन होगा कि आपको कहीं बाहर जाना है, वो बाहर लेके जाएगा। आपका मन है डिनर करने का, वो डिनर पे लेके जाएगा। लेकिन आपको डिनर में क्या एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, आपको कौन सा फूड ट्राई करना है, कौन सा कुजीन ट्राई करना है, यू हैव टू टेल हिम। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता है, उसका नहीं इतना दिमाग चलता। वो बहुत सीधा सिंपल आदमी है जिसको आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको सरप्राइजेस चाहिए तो साथ में बैठ के प्लान करो, उसको बताओ कि मेरे को ये सरप्राइज चाहिए। वो कब देगा वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो वो बताओ ना। बिकॉज योर हस्बैंड, योर पार्टनर इज नॉट योर थेरेपिस्ट। वो मैजिशियन नहीं है जो आपके मन की सारी बातें समझ के एकदम ही अप्लाई कर देगा, या फिर आपके सारे डार्क टाइम्स में वो आपको आके कंसोल कर देगा और वो बोलेगा कि हाँ सब ठीक है। ही इज नॉट अ साइकेट्रिस्ट, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो आदमी को आदमी समझा जाए तो बेहतर है। हर तरीके से बात करो। आप ये देखो कि अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि किसी एक की बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो दूसरा इंसान आपका साथ देगा या नहीं देगा। आप ये देखो कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे आपके पास बिल्कुल फाइनेंसेस नहीं है, प्रॉपर्टी चलेगी, पैसा चला गया, गाड़ी चला गया, घर चला गया, सब कुछ चला गया, एक दूसरे के साथ रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। क्योंकि उस वक्त आपको पता लगेगा कि वो उस रिश्ते में मायने क्या रखता है, प्यार या जायदाद। अब ये चीज ना जो